हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज, नगरदा, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम्स, या इसी को हम द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होगा इसे समझते हैं। चलें इसको समझें। प्रायिकता के संदर्भ में किसी भी यादृच्छिक प्रयोग मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक बार करना ट्रायल कहलाता है। जब हम किसी यादृच्छिक प्रयोग को करते हैं तो अपन बोलते हैं वन ट्रायल, रैंडम एक्सपेरिमेंट वन ट्रायल कहलाता है। जिस प्रयोग के संभव परिणाम पॉसिबल आउटकम केवल दो होते हैं या उन्हें दो बना लिया जाता है, उसको एक बार करने को बर्नौली परीक्षण, बर्नौली ट्रायल कहते हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बर्नौली थ्योरम उन कंडीशन में लगेगा जहाँ पर इवेंट के पॉसिबल आउटकम दो होते हैं या उन्हें दो बना लिया जाता है। या तो दो ही आउटकम होनी चाहिए, यदि दो से ज़्यादा हैं तो हम उन्हें दो लेंगे। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम तब अप्लाई होगा जब हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है वो केवल टू होंगे। तो पहले वाले को परिणाम को अपन सक्सेस बोलेंगे और दूसरे वाले को अपन फेलियर बोलेंगे। और हमारे दो परिणाम होते हैं तो एक सफलता कहलाएगा और एक असफल कहलाएगा। दो से ज़्यादा भी होंगे तो उसे दो बना लेंगे, एक को सफलता बोलेंगे और एक को असफलता बोलेंगे। एक प्रयास में सफलता की प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को P से दिखाएंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को Q से निरूपित करेंगे। सफलता की प्रायिकता एक ट्रायल में, वन ट्रायल में होने वाली पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सक्सेस को P से और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को Q से हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। याद रखिएगा, सक्सेस और अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी का सम एक होगा, क्योंकि दो परिणाम होते हैं या उन्हें दो बना लिया जाता है। तो P प्लस Q इक्वल टू 1 होगा। फार्मूला क्या होगा? अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ R यदि कैलकुलेट करना है तो N कॉम्बिनेशन R, हम कॉम्बिनेशन पहले पढ़ चुके हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं हम जानते हैं। N कॉम्बिनेशन R मल्टीप्लाई बाय P टू द पावर R, सक्सेस के ऊपर सक्सेस के नंबर की पावर, और Q टू द पावर N माइनस R फेलियर की प्रोबेबिलिटी के ऊपर फेलियर की नंबर के अनुसार। इसी को नीचे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर N क्या होगा? स्वतंत्र परीक्षणों की संख्या N होगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल। R क्या होगा? जो हमने ट्रायल किए हैं उसमें से सक्सेस हमें कितने टाइम चाहिए है उसे R से अपन इंडिकेट करते हैं। R सफलताओं की संख्या, नंबर ऑफ सक्सेस, हमें कितने टाइम सक्सेस होना है वो R होगा। P क्या है? P एक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता, P होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, जो हम वन ट्रायल करते हैं उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P होगी। और Q क्या होगा? एक परीक्षण में असफलता की प्रायिकता, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन सक्सेस। बर्नौली थ्योरम हम वहाँ पर ही यूज़ करते हैं जहाँ पर किसी घटना के दो परिणाम होंगे। किसी ट्रायल को करने पर दो ही आउटकम होंगे, एक आउटकम को हम सक्सेस बोलेंगे और एक आउटकम को हम फेलियर बोलेंगे, एक को सफलता बोलेंगे, एक को असफलता बोलेंगे। और यदि दो से ज़्यादा होंगे तो भी हम उन्हें दो बना लेंगे। तब इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, जब और अच्छे से समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम आपको इस बताते हैं, जिससे हम इस थ्योरी को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ एक्सरसाइज हमने पहले से कर रखी है ताकि वीडियो का टाइम बचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया जा सके, आपको समझाया जा सके। तो देखें क्या है पहला क्वेश्चन। एक सिक्के को 4 बार उछालने पर सभी चित, नंबर 1, नंबर 2 दो चित और दो पट आने की, नंबर 3 दो या 3 बार चित आने की प्रायिकता बताइए। इंग्लिश में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, नंबर 1। सेकेंड, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, नंबर 3 2 और 3 हेड।
ऑन टॉसिंग अ कॉइन ऑफ 4 टाइम। एक कॉइन को 4 टाइम, एक सिक्के को 4 बार अपन उछाल रहे हैं। हम चाह रहे हैं ऑल टाइम हेड्स आएँ, सारे टाइम हेड ही आएँ, 2 हेड और 2 टेल आएँ, या 2 या 3 हेड आएँ। यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन में सब पार्ट हैं। कुछ कॉमन वर्क है जो हमने कर लिया है। नंबर 1, बर्नौली थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इवेंट के पॉसिबल आउटकम 2 ही होना चाहिए या 2 बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर आउटकम 2 बनाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक कॉइन को फेंकने पर या तो हेड ही आता है या टेल आता है। तो यहाँ पर 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही आउटकम होते हैं। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो चिताना गेटिंग हेड, हमने इसे सक्सेस बोला है, सफलता माना है। यदि हेड आता है तो हम सक्सेस होंगे, और यदि टेल आता है तो हम फेलियर होंगे, असफल होंगे। हमें 2 बनाना होगा, सक्सेस और फेलियर। तो सक्सेस आएगा गेटिंग हेड, और अनसक्सेस या फेलियर को हम माने हुए हैं टेल के आने पर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, स्वतंत्र परीक्षणों की संख्या। हम यहाँ पर 4 सिक्के उछाल रहे हैं, इसका मतलब हम 4 बार ट्रायल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल जो हैं वो कितने होंगे, 4। स्वतंत्र परीक्षणों की संख्या 4 होगी। अब एक बार में सफलता की प्रायिकता क्या होगी। यदि एक सिक्का उछालते हैं तो एक बार में हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ट्रायल, हेड्स को हमने यहाँ पर सक्सेस माना है, इसलिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आधी। क्यू जो है एक परीक्षण में असफलता की प्रायिकता को कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 1 ट्रायल, हम फेलियर तब होंगे जब हमारे पास टेल आएगा। तो टेल आने की पॉसिबिलिटीज़ भी कितनी होगी, 1/2। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। हेड को हम बोलेंगे सक्सेस, और सक्सेस को हम पी से इंडिकेट करेंगे, और टेल को हम बोलेंगे फेलियर, और फेलियर को हम किससे इंडिकेट करेंगे, क्यू से इंडिकेट करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का कॉमन वर्क है। अब 1 बाई 1 3 क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर 1, सभी चिताने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स, सारे ही क्या हों, हेड हों। तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल 4 है, n 4 है, लेकिन हमें कितने बार टेल चाहिए है, r सफलता की संख्या। नंबर ऑफ सक्सेस, तो हमारे पास 4 ट्रायल में से हम ऑल टाइम हेड चाह रहे हैं, इसलिए सभी बार हेड चाह रहे हैं। तो चारों में 4 जो हैं वो हमारे सफलता की संख्या होगी। तो r भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। और हमारे पास फेलियर कितना होगा, n-r। 4 ट्रायल में से चारों बार हम हेड चाह रहे हैं, तो 4-4 मतलब हम 4 टाइम ही सक्सेस होना चाह रहे हैं, तो हम फेलियर 0 टाइम चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ फेलियर, असफलता की संख्या 0 हो जाएगी। तो हम बर्नौली थ्योरम के फार्मूले को रखते हैं। P प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू n कॉम्बिनेशन R Q टू द पावर R Q टू द पावर n-R। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 4, प्रोबेबिलिटी 4 कॉम्बिनेशन 4, चारों में से चारों बार सक्सेस होना चाहते हैं। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 4 टाइम, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 0 टाइम होगा। 4 कॉम्बिनेशन 4 की वैल्यू 1 आती है। 4 कॉम्बिनेशन 4 को हमने सॉल्व किया है, तो 4 फैक्टोरियल 4-4 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1/2 जो है 4 टाइम, 1/2 1/2 1/2 1/2 4 टाइम, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 0 है। टू दी पावर 0 को हम क्या बोलते हैं, किसी के ऊपर 0 की पावर होती है 1 होता है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो 1/16 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 चित और 2 पट आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। हमें मालूम है कि नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो हमारा कितना है, n = 4 है, और हमने जो सक्सेस माना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसे माना है, हेड्स आने को। तो यहाँ पर जो हेड्स हैं उसे प्रोबेबिलिटी अपन बोले हैं, वो हमारा कितना है, 1/2। और क्यू किसे बोले थे हम, जो फेलियर किसे बोले थे,
टेल्स आने को हम फेलियर बोले थे, वो भी हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अभी अपन इसको देख चुके हैं, इसलिए शॉर्टकट में बताया। अब यहाँ पर हेड्स जो है सक्सेस है, और सक्सेस का नंबर कितने टाइम चाहिए, आर। यहाँ पर चित आना है कितने बार, 2 बार। गेटिंग हेड 2, तो नंबर ऑफ आर हो जाएगा 2। और एन माइनस आर, फेलियर का नंबर क्या होगा, तो यदि 4 में से 2 टाइम हेड चाहिए है तो 2 टाइम टेल चाहिए है, तो हेड 2 टाइम्स और टेल भी 2 टाइम्स। हमारा जो फार्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी आर इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, पी टू दी पावर आर और क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी 2 टाइम चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 2 एन कॉम्बिनेशन आर मतलब 4 कॉम्बिनेशन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है पी वो 1/2 है, हेड 1/2 टाइम आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2। और टेल भी जो है 1/2 आ सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 2 है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 4 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू क्या होगी, 4 कॉम्बिनेशन 2, तो यहाँ पर हम फार्मूले के अनुसार n, तो n हो जाएगा हमारा 4 n माइनस आर, तो ये भी हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 2 4 3 2 1 2 1 और 2 1 2 1 2 1 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 2 की वैल्यू 6, 1/2 2 टाइम 1/2 यहाँ पर 1/2 भी 2 टाइम 1/2 इस 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 2 2 दा 4 4 2 दा 8, तो ये हो जाएगा 3/8 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल्स हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 2 या 3 बार चित आने की प्रायिकता, 2 या 3 बार चित आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी 2 और 3 हेड्स ऑन टॉसिंग, 2 या 3 या लगा हुआ है, तो हमें मालूम है कि ये हमारा एडिशन थ्योरम है। यहाँ हमारे क्वेश्चन के अंदर भी 2 क्वेश्चन हैं, 2 भी यहाँ पर अलाउड है और 3 भी अलाउड है। हमें मालूम है एन जो है नंबर ऑफ ट्रायल, हम कितने सिक्के उछाल रहे हैं, 4 उछाल रहे हैं। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या होगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमें मालूम है 1/2। ये जो हेड्स आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हम देख चुके हैं इसको पहले ही 1/2। और हम फेलियर बोल रहे हैं टेल आने को, उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/2 है। अब यहाँ पर नंबर हम कितना चाह रहे हैं, आर, तो हम सक्सेस या तो हेड हम या तो 2 बार चाह रहे हैं, या हम कितने बार चाह रहे हैं, 3 बार चाह रहे हैं, 2 टाइम्स या 3 टाइम। यदि 2 टाइम हम हेड चाह रहे हैं तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे, तो तय है कि 2 टाइम हम क्या चाहेंगे, टेल चाहेंगे। 2 टाइम हेड तो 2 टाइम टेल। यदि हम 3 टाइम हेड चाह रहे हैं, 3 बार यदि हेड आ रहा है, तो फिर 4 में से 3 टाइम हेड, तो 1 टाइम क्या हो जाएगा, हमारा टेल हो जाएगा। हमारा फार्मूला जो है वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी आर इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, पी टू दी पावर आर और क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। लेकिन यहाँ पर आर 2 और 3 है, मतलब 2 हैं, तो ये इस प्रकार हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 3। 2 टाइम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और 3 टाइम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये एडिशन थ्योरम है या लगा हुआ है। तो अब पहले हम 2 टाइम का देखते हैं क्या होगा। तो हमें मालूम है कि 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 में से 2 टाइम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है जो 2 टाइम होगा, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है जो 2 टाइम होगा। ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। इसका आंसर भी हमें मालूम है कितना होगा, लास्ट टाइम हम देख चुके हैं। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी 3 टाइम का, तो ये होगा हमारा 4 कॉम्बिनेशन 3, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 जो 3 टाइम, फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 जो होगा 1 टाइम। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करें।
फोर कॉम्बिनेशन टू की वैल्यू क्या होती है अपन इसमें अभी देख चुके हैं। फोर कॉम्बिनेशन टू की वैल्यू होती है 6, 1/2 टू टाइम्स, 1/2, 1/2 और 1/2, फिर फेलियर भी टू टाइम, 1/2 और 1/2। ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है, इसे सॉल्व करना है। फोर कॉम्बिनेशन थ्री की वैल्यू यहाँ पर 4 होती है, और यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ बता सकते हैं फोर कॉम्बिनेशन थ्री, तो n यहाँ पर 4 है तो 4 फैक्टोरियल, n में से r गया तो 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये हम चाहें तो इसको देख सकते हैं कि ये किस प्रकार है, तो ये हमारा इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दे तो 4 हो गई वैल्यू, और 1/2 हमारा 3 टाइम है तो 1/3 2, 1/2, 1/2 3 टाइम और 1/2 1 टाइम, तो ये हमारे हो गए। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये तो हमने अभी कट कर दिए 3 टाइम, तो ये हो जाएगी आंसर हमारा 3/8, या इसको नहीं कट करते हैं, चलिए लिख दिया, तो 3 कितना हो जाता है 8, और यहाँ भी इसको 2 से ही कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/8, इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, यहाँ 2 या 3 टाइम बोला है तो 2 टाइम सक्सेस तो 2 टाइम फेलियर, 3 टाइम सक्सेस तो 1 टाइम फेलियर, तो प्रोबेबिलिटी 2 टाइम सक्सेस की, प्रोबेबिलिटी 3 टाइम की, तो 4 कॉम्बिनेशन 2, प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 1/2 के ऊपर 2^2, फेलियर के ऊपर भी 2 की पावर, 4 में से 3 टाइम सक्सेस, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के ऊपर सक्सेस की पावर, अनसक्सेस के ऊपर अनसक्सेस का, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। एक पासे को 3 बार फेंके जाने पर तीनों बार 4 आने की प्रायिकता क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 3 टाइम ऑन थ्रोइंग अ डाइस 3 टाइम? हम 3 टाइम डाइस को थ्रो कर रहे हैं और तीनों ही टाइम 3 टाइम ही हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 चाहिए है। यहाँ पर हम देखें बर्नौली थ्योरम के अनुसार या तो आउटकम 2 होते हैं या 2 बना लिया जाता है, पॉसिबल आउटकम 2 होना चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो लेकिन हमें यहाँ पर 2 बनाना है, तो यहाँ पर हमने देखिए कुछ एक्सरसाइज कर रखी है। नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट ट्रायल, हम कितने बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो 3 टाइम अपन इसे थ्रो कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ये इम्पॉर्टेंट है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमने माना, सक्सेस किसको माना हुआ है, सफलता अपन ने किसे माना है, सक्सेस अपन बोल रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 4 आने की प्रायिकता, तो 4 आने के आउटकम कितने होते हैं, टोटल आउटकम होते हैं 6, और 4 केवल कितने बार आ सकता है, एक बार, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। और दूसरा आउटकम हमारा फेलियर होना चाहिए, तो हमारे पास जो फेलियर है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो होगी तो कितनी अपन को मानना है, तो 4 के अलावा अदर देन 4 जो भी नंबर आएगा वो हमारा सेकंड आउटकम होगा, तो 4 के अलावा अन्य आने की प्रायिकता ये असफलता है, तो ये टोटल होंगे कितने, 5। 4 के अलावा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी, तो 5/6। 2 आउटकम होते हैं या 2 बना लिया जाता है, तो हमने इसमें 2 बना लिया है। सक्सेस बोले हैं 4 आने को, और अदर देन 4 जो भी आएगा उसे हमने फेलियर बोला है। सफलता बोले हैं 4 आने को, उसके चांसेस 1/6 हैं, और बाकी जो चांसेस 5/6 हैं वो 4 न आने के हैं, उसे अपन ने ले लिया है। अब नंबर ऑफ़ सक्सेस आर कितना होगा, सफलता की संख्या, तो 3 टाइम में से तीनों ही बार वो चाह रहे हैं कि 4 आए, तो ऑल टाइम, तो 3 एन होगा और 3 ही हमारा आर हुआ, क्योंकि इन्होंने बोला है तीनों बार उनको क्या है, चाहिए है। और फेलियर की नंबर क्या होगा, 3 - 3 यहाँ पर 0 हो जाएगा।
इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारा फार्मूला है n प्रोबेबिलिटी r इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r p टू दी पावर r और q टू दी पावर n माइनस r। हमें चाहिए है प्रोबेबिलिटी 3 टाइम, तो प्रोबेबिलिटी 3 इक्वल टू 3 कॉम्बिनेशन 3, तीनों में से तीनों बार सक्सेस सही है। सक्सेस की पॉसिबिलिटी जो है 1/6 है, जो 3 टाइम चाहिए है, और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 है, वो हमें चाहिए है 0 टाइम। ये हमारे इसको पावर हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। इसे सॉल्व करें, 3 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, तो 1/6 3 टाइम 1/6 1/6 और 1/6, और 5/6 टू दी पावर 0 है, तो 0 की पावर को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, करते हैं, ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 36 जा हो जाएगा 216, तो 1/216 ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी का यूज़ केवल ताश के पत्तों में नहीं है, पासों में नहीं है, इसका प्रयोग हम आर्मी सेक्टर में, मतलब सेना क्षेत्र में भी कर सकते हैं, इसका यूज हम बिजनेस में भी कर सकते हैं। तो ये हमने आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया हुआ है। देखें, युद्ध के दौरान 10 में से एक जहाज़ डूब जाता था। इस बात की क्या प्रायिकता थी कि 6 जहाज़ों के बेड़े में से न्यूनतम 3 सुरक्षित आ जाएंगे। तो 10 में से एक जहाज़ डूब जाता है। अब हमें बताना है कि यदि 6 जहाज़ गए हुए हैं तो एटलीस्ट 3 सुरक्षित आ जाएंगे, कम से कम 3। न्यूनतम 3 का मतलब है 3 भी आ सकते हैं, या 4 भी आ सकते हैं, या 5 भी सुरक्षित आ सकते हैं, या 6, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 का मतलब ये होता है। इंग्लिश में, डूइंग द बार 1 शिप आउट ऑफ 10 वॉज संक, what is the probability that at least 3 out of 6 ship would arrive safely। टाइम बचाने के लिए हमने इसमें एक्सरसाइज कर रखी है, काफ़ी समय लेगा नहीं तो वीडियो में ये। हमें मालूम है कि n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, स्वतंत्र परीक्षणों की संख्या कितनी होगी। हमारे पास यहाँ से कितने जहाज़ों पर ट्रायल कर रहे हैं, हम 6 जहाज़ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शिप 6 हैं, इसलिए नंबर ऑफ ट्रायल भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, हमारे 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर फेलियर आउटकम को 2 बनाना है, एक को सक्सेस और एक को फेलियर। हमें अपने परिणाम 2 बनाने हैं, एक को सफलता बोलना है और एक को असफलता। तो यदि जहाज़ जाकर सुरक्षित आ जाएगा तो हम उसे सफलता मानेंगे, यदि शिप सेफली अराइव हो जाएगी तो हम उसे बोलेंगे सक्सेस है, और यदि नहीं आ पाती है, डूब जाती है, संक हो जाती है, तो हम उसे बोलेंगे अनसक्सेस। तो यहाँ पर फेलियर की प्रोबेबिलिटी दी गई है और बोला गया है, तो 1 आउट ऑफ 10 जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, जहाज़ डूब जाते हैं। इसलिए हमने फेलियर को पहले ले रखा है। फेलियर को हम किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से। परीक्षण में असफलता की प्रायिकता कितनी होगी, 10 में से 1, 1/10 जो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 1 ट्रायल कब होगा, जब जहाज़ डूब जाएगा, वो होगी 1/10। यदि 1/10 टाइम, 10 में से 1 टाइम हम यदि फेल हो जाते हैं, जहाज़ डूब जाता है, तो तय है कि 10 में से 1 बार डूब गया और 9 बार जहाज़ हमारा सेफली अराइव हो गया, सुरक्षित आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P क्या होगा, एक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता क्या होगी, वो होगी हमारी 1 - 110 = 9/10। 10 में से 9 बार हम सेफली अराइव कर जाते हैं और 1 टाइम नहीं कर पाते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें प्रोबेबिलिटी लाना है एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 6 शिप्स वेयर अराइव सेफली। कम से कम 6 में से कम 3 जहाज़ सुरक्षित आ जाएं। कम से कम 3 आ जाएं तो नंबर ऑफ़ सक्सेस क्या होगा, या तो 3 सुरक्षित आ जाएं, या 4 आ जाएं, या 5 आ जाएं, या 6 में से 6 आ जाएं। या लगा हुआ है, मतलब ये एडिशन थ्योरम है, 3 या 4 या 5, और इंग्लिश में से हम और से इंडिकेट करते हैं। यदि 6 में से 3 सेफली अराइव हो गए तो 3 सुरक्षित आ गए, तो 3 सुरक्षित नहीं आ पाए। यदि 6 में से 4 सेफली अराइव हुए हैं तो 2 सेफली अराइव नहीं हो पाए हैं।
यदि 6 में से 5 आ गए हैं तो एक नहीं आ पाया है। 6 में से यदि 6 सेफली अराइव कर गए हैं तो फिर डूबने वाला जहाज़ 0 होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और में तो हमारा फार्मूला जो है, इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन को हमने कर रखा है, वो हम आपको बताते हैं। प्रोबेबिलिटी 3 टाइम सेफली अराइव की, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 टाइम। 3 बार सुरक्षित आना, 4 बार आना, 5 बार आना या 6 बार आना। हमारा फार्मूला जो है वो क्या है? हमारा फार्मूला है n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू p टू द पावर r और q टू द पावर n माइनस r। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे जमाया हुआ है। 6 कॉम्बिनेशन 3, 6 में से 3 हमारे सेफली अराइव कर जाएंगे। सेफली अराइव करने की प्रोबेबिलिटी है 9/10, 9/10 जो 3 बार। सेफली अराइव न करने की प्रोबेबिलिटी है 1/10 जो 3 टाइम। सक्सेस के ऊपर सक्सेस का नंबर, फेलियर के ऊपर फेलियर का नंबर। अब यहाँ पर 6 में से कॉम्बिनेशन करते हैं 4, 6 में से 4 हमारे सेफली अराइव हो रहे हैं और सेफली अराइव करने की प्रोबेबिलिटी है 9/10 टू दी उसके ऊपर 4 की पावर, फेलियर का 1/10 जिसके ऊपर 2 की पावर। अब 6 कॉम्बिनेशन 5, 6 में से 5 सेफली अराइव कर रहे हैं, 6 में से 5 सुरक्षित आ रहे हैं। सुरक्षित आने की प्रायिकता है 9/10 जो 5 बार। सुरक्षित न आने की प्रायिकता है 1/10 जो 1 बार। अब 6 में से 6 यदि आ जाते हैं सब सुरक्षित तो 6 कॉम्बिनेशन 6, 6 कॉम्बिनेशन 6 तो सेफली अराइव करने का 9/10 जो हमारे कितने बार होगा? 6 टाइम होगा। और फेलियर का 1/10 जो कितने बार होगा? 0 टाइम होगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन को। तो वीडियो का टाइम बचाने के लिए हमने इसे कैलकुलेट कर रखा है। ये पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा 14,580/10 लाख। दूसरे को 4 बार वाले आएगा 98,415/10 लाख। और तीसरे का आएगा 3,54,294/10 लाख। और इसका 6 में से 6 बार आने का होगा 5,31,441/10 लाख। इन सबको ऐड कर देंगे तो 9,98,730 डिवाइडेड बाई 10 लाख। इसे हम जब डिवाइड कर देंगे तो 0.99873 हमारा आंसर हुआ।